ओके, सो वेलकम ऑन जॉन ट्रिक्स। जैसे कि हम लोग अपना जो है वो फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो लर्न किया था कि हम लोग एक इफ़ेक्टिव गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट आ जाता है वो आपकी गिग इमेज आ जाती है, ठीक है, जिसको अगर गिग इमेज या गिग थंबनेल बोलते हैं। अब वो क्या चीज़ होती है, सबसे पहले आपको वो शो करवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये fiverr.com है और इधर मैं जो है वो डाटा एंट्री का कुछ फाइंड करता हूँ। अच्छा जी, तो जब हमने ये फाइंड किया तो यहाँ पर डाटा एंट्री की जो है ना वो हमें बहुत सारी गिग्स शो हो गई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये मैं लॉगिन नहीं किया हुआ। तो ये जो है ना ये सारी की सारी डाटा एंट्री गिग्स आ रही हैं। और इन गिग क्या होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट वाली वीडियोस में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से हम लोग कोई अच्छी सी इमेज देख लेते हैं। हम चलें ये एक इमेज देखते हैं, यानी कि जो इस टाइम हमें ये इमेजेस शो हो रही हैं इनको गिग थंबनेल या गिग इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे बनाते हैं, जब हम इस गिग को ओपन करेंगे, हम इस मैडम की गिग को ओपन करते हैं तो ये देखें हम लोग एक ये इमेज देख रहे हैं, एक ये इमेज देख रहे हैं, एक ये इमेज देख रहे हैं। ये जो इमेजेस हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और ये इमेजेस बनाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये समझ लें कि आपका एक मेन सबसे फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट के साथ। जब क्लाइंट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च किया तो जिस गिग थंबनेल के ऊपर इमेज के ऊपर मुझे सर्विसेज जो हैं वो क्लियर नज़र आ रही हैं या मेरी कम्युनिकेशन उसके साथ कंप्लीट हो रही है, मैं उसी को क्लिक करूँगा, ठीक है। यानी कि अब जैसे ये देखें, अब ये वैसे राइजिंग स्टार है लेकिन ये इसमें कोई कम्युनिकेशन, ये सबसे बैड है, समझ नहीं लग रही है एक चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह का काम नहीं करना। ये आपको एक बैड एग्जांपल भी दे दी, एक जैसे ये भी लगी है ये भी नहीं। तो आपने गिग इमेज वो लगानी है जो कि आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करे। अब ये देख लें ये भी नहीं। तो जो फिर ये इमेज बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, उसके लिए आप लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फोटोशॉप यूज़ कर लें, आप कोई इलस्ट्रेटर यूज़ कर लें, या कुछ और जो हैं वो प्रोफेशनल लेवल के टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं ये टूल्स यूज़ करने आते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डाटा एंट्री का काम कर रहा है, या कोई बंदा है जो वो सीवी डेवलपमेंट का काम कर रहा है, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेवलपर ही है तो उसको ग्राफिक्स का इतना काम नहीं आता होगा, तो वो क्या कर सकता है, जो बेस्ट वे है वो कैनवा है। कैनवा की तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन ग्राफिक्स एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। कैनवा जहाँ तक हम लोग यूज़ करेंगे, आप लोग फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं और इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन हमें पेड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ्री ही यूज़ करेंगे। इसका सिंपल सा स्टेप ये है, आप लोग canva.com, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग इधर जाएं और जस्ट साइन इन कर लें, क्रिएट अकाउंट करके, न्यू अकाउंट क्रिएट करके साइन अप करके साइन इन कर ले, जैसे कि एक नॉर्मल वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट में साइन इन का प्रोसेस होता है, बल्कि बहुत ईजी है। आप डायरेक्ट जीमेल पे क्लिक करें, जीमेल से लॉगिन कर लें। मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ये मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन है। अब इस पर हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे, सबसे पहला सवाल ये है। हम लोग यहाँ पर एक पहले इस पर बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, जो सबसे बेस्ट चीज़ है। बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, कोई एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, उस पर जो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रिमूव करके अपना टेक्स्ट लिखें, और जो है नेक्स्ट जो इमेजेस वगैरह हैं वो रिप्लेस कर लें। और हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं डाउन किया, ये सर्च बार आ गई, यहाँ पर मैं बैनर सर्च करता हूँ। जैसे ये बैनर लिखा, ये स्पेलिंग में गलत लिखे हैं लेकिन बैनर लिखा, ये बैनर लैंडस्केप आ गया। हमें लैंडस्केप में चाहिए
पोर्ट्रेट में नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ये लैंडस्केप में चाहिए। लैंडस्केप होता है जिसकी जो है वो हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो पोर्ट्रेट होता है उसकी जो विड्थ है वो कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है। अब जब हमने सामने ये लैंडस्केप बैनर सर्च किया, हमें कितने ज़्यादा बैनर शो हो गए, ठीक है। अब जिन पर तो ये ताज बना हुआ है ये प्रो है, ये इनको आप नहीं एडिट कर सकते, बाकी सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड है अकाउंट है देन वैन गुड है, आप कुछ भी यूज़ करने। अब मैं देखूंगा मुझे यहाँ से कौन सी जो है ना वो गिग कह रहा हूँ सॉरी, बैनर जो है वो अच्छा लगता है, फ्री हो और अट्रैक्टिव हो, मैं वो सिलेक्ट करूँगा। हम लोग जो है वो डाउन करते हैं, स्टार्ट में से अगेन देखते हैं। हम लोग जो है वो इसमें से कौन सा जो है वो अट्रैक्ट करेगा। और ये फ्री है, ये फ्री है, चले हम एक दफ़ा इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम डाटा एंट्री की बनाएं तो ये इस पर ग्राफिक्स भी अच्छी है। अदरवाइज़ हम कोई और देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लेते हैं, चलें ये इसको एडिट कर लेते हैं। हम लोग इसको एडिट करते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। जैसे ही हमने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट किया देन हम लोगों को ये बना बनाया टेम्पलेट शो हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा बैनर्स हैं, अब जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो। मैं ये ओपन किया है, हम लोग ओपन करके एक दफ़ा ये भी देख लेते हैं। ये अच्छा, और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, हम लोगों को यहाँ पर 3 शो हो रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। जो फर्स्ट वन होता है उस पर आप लोगों ने अपनी सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो राइट करनी है। एक आपका इंट्रो बैनर होता है फर्स्ट वाला हमेशा। इन मैडम ने तो ये तीनों के तीनों इंट्रो लगाए हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सजेशन यही है कि आप लोग तीनों के तीनों ना ही लगाएं इंट्रो। आप देखिए तीनों पर एक ही चीज़, दोनों पर एक ही चीज़ लिखी हुई है। आप लोग एक इंट्रो लगाएं अपना, देन जो 2 हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो के लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो अपने कोई काम के रिलेटेड लगाएं, जो कि आप क्लाइंट देखे कि ये आपका इंट्रो है, देन अच्छा आपने ये काम किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, और वो कोई डिसीजन ले आपको काम देने का, ना कि वो हर स्लाइड पे आपका इंट्रो ही पढ़ता रहे बैठ के। अब जैसे कि हमने एक ये ओपन किया और एक ये ओपन किया, अब देखने को ये दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए हम एक दफ़ा स्किप टूर हम लोग इसको ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग बनाएंगे डाटा एंट्री की। तो यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स डाटा एंट्री के रिलेटेड हैं, ये मैडम बैठे काम कर रही हैं, तो ये कैची है, ज़रा ही कैची है। अब इस पर कैनवा पर क्या है, एक मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि कैनवा पर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी हैं मगर इस तरह का शौक रखते हैं, वो कैनवा पर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उनको ये बताऊंगा कि वो पेड अकाउंट जो है वो कहाँ से पर अरेंज करें और कैसे अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब मैं बनाऊंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक डाल दूंगा और आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलें अब हम लोग क्या करते हैं, ये अपनी इमेज आ गई, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ और कि जो इमेज का साइज़ है ना वो होना चाहिए, आपको साइज़ जो है वो राइट करके बता देते हैं, तकरीबन 1280
मल्टीप्लाई बाय 720 या 750, ठीक है, राउंड अबाउट ये होता है 720, ठीक है। आप 720 भी कर सकते हैं, आप 750, इसे जितना मर्जी जाए। जितना साइज़ कम करते जाएंगे ना, आपकी जो डिस्प्ले है वो ख़राब होता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब ये देखें इसके साइड पर ये जो जगह है ना ये खाली है, तो ये, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट ऐसे देखें, ऐसे थंबनेल सही शो होगा आपको, लेकिन ये ऐसे है। तो अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ करेंगे ना लाइक दैट, देन आपको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो कम ही होगा। ये रीसाइज तो खैर नहीं होना फ्री अकाउंट से, लेकिन ये जो साइज़ है ये उधर मैनेज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इधर से आप लोगों ने एलिमेंट्स पे आना है, सॉरी टेक्स्ट पे आ जाएं, ठीक है। टेक्स्ट से आप यहाँ पर या कोई भी टेक्स्ट ले लें, ऐड अ हेडिंग, देन आप यहाँ लिख लें डाटा एंट्री वर्क। हमने डाटा एंट्री वर्क लिखा, ये यहाँ हमने शो करवा दिया। यहाँ हम ये नहीं लिखते, ये तो ज़रा स्टाइलिश है, इसे डल कर देते हैं। सब हेडिंग लेते हैं, सब हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ और। चले हमने ये लिख लिया, ये जस्ट वैसे ही डेमो के लिए लिख रहा हूँ। ये एक कंप्लीट वीडियो बनेगी जिस पर के ये आपको जो है वो ट्रेन किया जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं इस कंप्लीट सॉफ्टवेयर को। ये देन मैं इसको रीअरेंज कर दिया, और इसको जो है वो हम लोग बुलेट से देने होते हैं वो दे लेते हैं। चले, अगर हम लोगों ने कोई यहाँ पर कोई इमेज लगा, एलिमेंट पे आए, अब यहाँ पर कुछ और लगा दें, फॉर एग्जांपल के डाटा एंट्री सर्च करें, डाटा एंट्री सर्च किया, ये देखें यहाँ पर हम लोगों को ये ग्राफिक विक मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं और इस सब के सब को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें हम लोगों ने कोई ख़ास काम नहीं किया, एक बहुत, इसको एक यहाँ पे लगा देते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सर्च करें MS वर्ड, MS वर्ड, ये देखिए MS वर्ड की इमेजेस आ गई, लेकिन ये पेड है, इधर होंगी कुछ, ये देख, ये MS वर्ड को हम लोगों ने रिसाइज किया, यहाँ पर इसको मज़ीद हम लोग जो है वो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये MS वर्ड आ गया, यहाँ पर हम लोग एक्सेल भी लगा लेते हैं, MS एक्सेल की भी जो है वो फ्री वर्जन देख लेते हैं। एक्सेल का फ्री वर्जन यही है या ये है, जरा ये उठा लेते हैं।
ये हम लोगों ने ये यहाँ लगा दिया। ये हम लोग जो नेक्स्ट इसको कंप्लीट सीखेंगे ना, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आइकन्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, फ्री वर्जन में ही आइकन्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो सब कुछ भी लर्न करेंगे। फ़िलहाल जो है वो हम लोगों ने इसको इतना ही कर लेते हैं। इतना ही करके हम लोग करते हैं डाउनलोड पे क्लिक किया, 3 डॉट्स पे डाउनलोड PNG, ओके, एंड डाउनलोड। जब हमने इसको ओपन किया, ये देखें ये कितनी एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो क्रिएट होगी एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि इमेज बनती कैसे है। हम लोग जो है वो इसका नेक्स्ट लेक्चर ही अपलोड करेंगे जिसके ऊपर यही टेम्पलेट होगा। इसी टेम्पलेट को एक प्रोफेशनल वे में डाटा एंट्री वर्क में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देखें, उम्मीद है आप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जो है इसी कैनवा पर ही बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।